अंदर नहीं जाने दूंगा सर, मैं परमिशन होगा फिर जाने। रास्ता छोड़ दो, रास्ता साइड हटो थोड़ा। चलो शाम का मैं उसका नहीं लेना है, मशीन का। इसको बता थोड़ा इंटरव्यू ले लेना। कितने बजे अच्छा रास्ता इंटरव्यू पहले तो वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक है। वोट फॉर, हमने वोट फॉर डेवलपमेंट दिया है, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर हर एक चीज़ के लिए जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में है। नंबर 2, वो JNK में जो हैंडीकैप है उनको कोई सुध नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई कोटा नहीं है। अगर कोटा भी है तो जो भी फॉर्म निकलते हैं उसमें रिजर्वेशन है, कोई कॉलम होता ही नहीं है। ना गवर्नमेंट इस पे कोई ध्यान दे रही है, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई सियासतदान, कोई भी हमारा सुध नहीं ले रहा है। मैं इस वक्त कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, मगर नीड बेस पे लगा हूँ कहीं। मतलब रेगुलर नौकरी आपको नहीं मिली? नहीं है।
तो अब आप चाहते क्या है जो नई गवर्नमेंट आएगी? हम इसी नई गवर्नमेंट से यह चाहते हैं कि जो ये रिजर्वेशन कोटा जो है हैंडीकैप्ड के लिए वो हर एक फॉर्म में निकले, यानी कि वो मेंशन हो कि इतना कोटा है आपका। मैंने आज तक कम से कम 1000 फॉर्म भरे, एक में कहीं भी रिजर्वेशन कॉलम नहीं है ना। जो ही मैंने एक बार फॉर्म भरा था, जो ही मुझे जर्नल में डाला गया, मैंने सर्टिफिकेट भी लगाई, सब कुछ लगाया, जर्नल में डालते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हर इंसान के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि उसकी वोट की इतनी बड़ी वैल्यू है और उसी वैल्यू को लेके हम विकास को देख सकते हैं और डेवलपमेंट को देख सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पिछले दिनों काफ़ी हालात ख़राब रहे, परिहार ब्रदर्स किलिंग हुई, चंद्रकांत शर्मा जी का कत्ल हुआ, तो लोगों में डर और भय है क्या? आपको क्या दिख रहा है सबको और क्या कहना चाहिए? वो डर है, लेकिन तब भी जैसे यहाँ पे भीड़ लगी है वोट देने वालों की, तो इसका मतलब है हर एक के अंदर वो अवेयरनेस है जो होनी चाहिए आईनी ते वो है। लेकिन बाकी रहा जिस हस्ती का आपने नाम लिया उस बारे में तो मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। हमें दुख है इस किस्म की वारदात हमारे इस जिला के अंदर, क्या पूरे भारत के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं होने चाहिए। आपको लगता है इसका कोई असर पड़ेगा वोटिंग पे? मुझे नहीं लगता है कोई असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता तो लोग चाहते हैं वोट? मैं देखिए मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई है, मैं तभी वोट देने आया हूँ। आतंकवाद का मुद्दा है, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोग पीसफुली रहें, वो मेन मुद्दा है। जैसे आपने बोला कि सिक्योरिटी, आतंकवाद एक मुद्दा है, चंद्रकांत शर्मा जी की हत्या होती है, अनिल जी परिहार, अजीत जी परिहार की किलिंग होती है, चंद्रकांत जी आपके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, तो कैसे देखते हैं इसके क्या असर पड़ेंगे इलेक्शन पे? और आज लोग आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप? थोड़ा बहुत असर तो मुझे लगता पड़ेगा, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये पीछे काफ़ी दिनों से कर्फ्यू रहा, तो लोग बड़े परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, बार बार जो किलिंग्स हो रही है, और जो पुलिस और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है बिल्कुल ही इसको कर्ब करने में नेगेटिव रहा है, बिल्कुल सोई है, तो थोड़ा सा लोग इससे दुखी हैं काफ़ी। तो क्या वोटिंग पे असर पड़ेगा? अब जिस प्रकार से लोग कुछ बाहर होते थे, ड्यूटियों पर अपनी देते थे, हो सकता है वो ना आ पाए क्योंकि कर्फ्यू है, उस वजह से लोगों को परेशानी थी कि पता नहीं क्या हालात होंगे, कैसे होंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जो वोट दिया हमने चेंज के लिए वोट दिया, जो कि हम पिछली बार लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था, जिस कैंडिडेट को वोट दिया था वो तो आज तक हमें किश्तवाड़ में दिखे नहीं, और जब भी आए वो जहाज़ पे आए, जहाज़ से उतर के जहाज़ पे ही चले गए, लोगों से मिले नहीं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक गांव यहाँ पे गोद लिया था नागसेना में, लेकिन नागसेना तो खाली उन्होंने गांव गोद लिया था, लेकिन आज तक वो दिखे नहीं। और लोगों का आज बढ़ चढ़ के यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं लोग, और बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं, और चेंज के लिए वोट दे रहे हैं, और हमारी माताएं बहनें घरों से बाहर निकल के हाथ को वोट दे रहे हैं। और क्योंकि पिछली बार जिसको भी वोट दिया था, लेकिन आज तक किश्तवाड़ में हमें दिखे नहीं, और इस बार हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग जितने भी हैं और चेंज के लिए वो वोट दे रहे हैं। और जो हमारे जो पिछले कैंडिडेट थे, भाजपा के कैंडिडेट थे, वो तो आज तक बोर्ड मीटिंग किश्तवाड़ में उन्होंने न की है न देखी है। और आज यहाँ पे लोग हमने बढ़ चढ़ के देखे कि वोट डालने आ रहे हैं और चेंज के लिए वोट दे रहे हैं। आपने वोट दिया? हाँ, हमने वोट दिया, चेंज के लिए हमने वोट दिया। आप भी वोट देकर आए, किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं और लोगों का कैसा रुझान है? बिल्कुल, हम वोट देकर आए, आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे निशान जो है वोट देने का, और मैं बड़ा गर्व फील कर रहा हूँ कि हमने वोट दिया। और मैं पूरी देश की जनता को, किश्तवाड़ की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को आज इस राष्ट्र पर्व पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ यहाँ किश्तवाड़ की जनता को कि ये भारी भरकम भीड़ में जो है वोट देने के लिए निकले हैं और अपने वोट का हक जो है इनको मिला है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे आज लग रहा है, क्योंकि मैं जगह जगह घूम के आया, मैं हर पोलिंग स्टेशन से घूम के आया, और मुझे लगता है कि लोग जो हैं वोट फॉर चेंज, लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी पाई जा रही है, बड़े गुस्से में हैं लोग, क्योंकि जो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय जतेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कभी मुड़ के वोट लेने के बाद मुड़ के इस किश्तवाड़ की तरफ उन्होंने देखा नहीं।
और मैं पाडर के अंदर गया, मैं नागसनी के अंदर गया, मैंने ढूल देखा, मैंने त्रिगाम देखा, हर जगह मैंने देखा, मड़वा वालों देखा हम लोगों ने कि एक गुस्सा पाया जाता है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने सिवाय जुमलाबाजी के और कुछ नहीं किया। बड़ियाल साहब, हमने देखा परिहार ब्रदर्स किलिंग होती है पहले, उसके बाद जो है वो चंद्रकांत शर्मा जो आरएसएस के लीडर है उनकी किलिंग हुई। किश्तवाड़ में काफी दिनों कर्फ्यू रहा, तो क्या बताएंगे, इसका असरात पड़ेंगे इलेक्शन पे? बिल्कुल बड़ी बदकिस्मती है, विडम्बना देखिए कि जब भी इलेक्शन होता है, आप नोट कर लीजिए, जब परिहार ब्रदर्स की किलिंग होती है, माननीय अनिल जी, स्वर्गीय अनिल जी और उसके भाई की किलिंग होती है, और उस वक्त हमारे पंचायत इलेक्शन थे, उस वक्त बहुत अच्छा माहौल जा रहा था, पुरअमन माहौल जा रहा था। अचानक इस किश्तवाड़ के अंदर, जिस किश्तवाड़ के अंदर खुद एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन ये कहती है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन अचानक 8 और 8:30 के बीच में डेंस पॉपुलेशन स्ट्रीट जो है, जहाँ लोगों का आना जाना है, वहाँ पर उनका कत्ल हो जाता है। कत्ल करने के बाद लोग भाग जाते हैं, और NIA पिछले 5 महीने से यहाँ बैठी है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टॉप एजेंसी है, अभी तक उसका सुराग नहीं मिला है। और इसके परिणाम जो निकला वो ये निकला, दुष्परिणाम जो निकला वो ये निकला कि हमारे जो चंद्रकांत जी हैं, जो RSS के नेता थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, हमारे करीबी मित्र थे, उनकी हत्या जो है पुलिस के जो पुलिस स्टेशन है 100 मीटर की दूरी पर, 100 गज की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है। और गजब की बात यह है कि जब किश्तवाड़ पूरी मिलिटेंसी की ग्रिप में था, जब चारों तरफ से आतंक यहाँ पर था, आतंकवादियों का आतंक था, तब इस तरह की किलिंग्स जो है किश्तवाड़ के अंदर नहीं हुई। कभी किसी PSO की गन छीनी जाती है, कत्ल हो जाता है। और इससे भी दुखदायक बात यह है कि कत्ल करने के बाद AK-47 जो बॉडीगार्ड की है उसको मारने के बाद वो लेके भाग जाते हैं और पता तक नहीं लगता है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है ये किश्तवाड़ जो हमें विरासत में भाईचारा मिला है, जो यहाँ पर ये देवभूमि है, पीर पैगम्बरों की धरती है, ये बड़ी अमन पसंद धरती है। यहाँ पर भाईचारे से लोग रहना चाहते हैं, लेकिन इस भाईचारे को खला डालने की कोशिश की जाती है। आप देखेंगे 2014 के इलेक्शन से पहले 2013 में दंगा हुआ, कौन करा था, किसने करा? अफसोस इस बात की है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपरली नहीं होती है, और जो लोग कसूरवार होते हैं उनको सजा नहीं दी जाती, इसलिए वो एनकरेज हो जाती है।